मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है एंटीमोनियम टार्टारिकम, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसे शॉर्ट में एंटीम टार्ट भी कहते हैं। ये एकदम कॉमन मेडिसिन है, सभी के क्लिनिक में रहती है। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर को बिना इसके कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं एक केस के साथ में। मेरे पास एक 6 साल का लड़का आया, उसके साथ में पेरेंट्स और दादा भी आए। एक बच्चे को लेके 3 जन आ रहे, गोद में बच्चा है। और वो लोग थोड़े से चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सीरियस मैटर चल रहा है। मैंने बोली तो बोले नहीं, बच्चे को ज़रा दिखाना था, इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है। अच्छा। और बोले नहीं, 8 दिन से अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं लेकिन इसको कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको अस्पताल में एडमिट कर दीजिए। अस्पताल में एडमिट करने का बोला तो वो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार और कुछ ट्राई कर लेते हैं, तो मेरे पास आए। हाँ ठीक है, पहले चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए गया मैं, तो बच्चे को बोला कि इसको टेबल पे लेटा दीजिए। तो जैसे ही वो लेटाने के लिए गए टेबल पर, तो बच्चा एकदम चिल्लाने लग गया। वो ही वॉज नॉट रेडी टू लाई डाउन ऑन टेबल। तो चिल्लाने लग गया। तो मैंने ठीक है 2 मिनट में देख लेता हूँ, तो अभी नहीं सेटल हुआ हो। वापस उसको गोद में लेना पड़ा। गोद में लिया तो मैं ठीक है, गोद में ही थोड़ा सा एक बाजू में उसका चेस्ट करके देख लेता हूँ। जैसे मैं स्टेथो उसको लगाने गया, तो वो उसने मुझे लगाने नहीं दिया और ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो मैं ठीक है, ज़बरदस्ती में थोड़ा थोड़ा करके चिल्लाया, तो वो काफ़ी रोया हो। तो जब रोया तो उसको और खांसी ज़्यादा आने लग गई। तो जब वो खांसी का आवाज़ आ रहा था मुझे उसके, ऐसा लग रहा कि पूरा उसके लंग्स, पूरा चेस्ट कफ से भरा हुआ है। और ऐसे लगा कि जैसे वो यहाँ पर ही वोमिट कर देगा, मतलब इतना कफ भरा हुआ था। नहीं निकलने की वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो थोड़ा सा डल हो गया, ड्राउजी हो गया, मतलब नींद नींद में ही रह रहा है। और उसको माइल्ड 100-101 के करीब बुखार भी है। खाना नहीं जा रहा है, बच्चा एकदम वीक हो गया। हमेशा सो सो कर रहा था, लेकिन उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो हमेशा उनके पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे बस गोद में लेके रहो, और उतनी देर तक वो शांत रहता था। गोद में ही सोता, तो कभी इनके गोद में, तो फिर थक जाए तो दूसरे की गोद में चला जाता था। ज़बरदस्ती मैंने उसकी टंग भी देखी, तो इट वॉज वाइट कोटेड। और ये सब पिक्चर के बेसिस पे मैंने उसे एंटीम टार्ट 30 ही मेडिसिन दी। और जैसे ही वो घर गया, 1-1 घंटे से मैंने पहले 3 डोज देने के लिए कहे थे। 3 डोज होने के बाद में उसको जोर जोर से खांसी शुरू हो गई, और उसने धड़ाधड़ पूरा कफ निकाल दिया। वोमिटिंग हो गया उसको, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा तो कफ निकाल नहीं पाएगा ऐसे जैसे बड़े लोग निकालते हैं वैसे। तो उसने उल्टी कर दिया, और उल्टी जैसी हो गई उसको, ही बिकेम वेरी एक्टिव। फिर धीरे धीरे और दवाई चलते रही, 3-4 दिन में वो स्वस्थ हो गया। एंटीम टार्ट में ऐसा क्या था कि उसका कफ निकल गया, क्योंकि एंटीम टार्ट का एक्शन है ना, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे रहता है। उसको भी लंग्स को भी सप्लाई करता है और स्टमक को भी सप्लाई करता है। तो कफ पूरा जाम होने की वजह उसका लंग्स को पूरी पावर नहीं मिल रही थी। जैसे ही एंटीम टार्ट दिया उसको, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व स्ट्रांग हो गया, और उसके एक्शन के लंग्स को थोड़ा पावर मिल गया, और उस पावर से उसने वो वोमिटिंग कर दिया एंड उसे अच्छा लगने लगा। सेम एक्शन ये एम्फाइसेमा में भी होती है, या जिन्हें एल्डर्स में भी, जहाँ कफ जमा होता है। मतलब लगता है कि सामने वाले को हम बोलते भी, अरे इतना कफ हो गया तो थूकता क्यों नहीं है। तो पेशेंट बोलता है, अरे मैं क्या करूँ, वो यहाँ तक आता है और बाहर ही नहीं निकलता। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब एंटीम टार्ट लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कफ है, और
ऐसा लगता है कि निकलेगा बहुत, खांसने के बाद में खड़ 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 आवाज़ आते रहती है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। बस उसकी पावर, जो लंग्स के पावर है खांस के निकालने की, मानो वही ख़त्म हो गई है। ये पावर एंटीमटाड से मिलती है। और ये सिम्टम के साथ में एंटीमटाड में नींद बहुत आते रहती है। कफ ज़्यादा होता है तो उसकी पूरी ताकत मानो ख़त्म हो गई। हमेशा उसको लगता है सोए रहो सोए रहो, और उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसको जो भी चाहिए उसको एक ही जगह सब लाके दे दो, और बस वो उसी में मस्त रहता है। टंग भी वाइट कोटेड हो जाती है। जैसे ही वो लेटता है, लेटते बराबर उसको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, खांसी ज़्यादा आने लग जाती है, और वो डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। तो उसको हमेशा जब भी लेटना होता है तो तकिए लगा के आराम से ऐसे बैठ के पीछे की ओर मुड़ के लेटे रहते हैं। कभी कभी तो इतना साइनोसिस हो जाता है, क्योंकि लंग्स में तो कफ भरा हुआ है, पूरा ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल रहा है, और उसके वजह से उंगलियों में या चेहरे पे भी कभी कभी साइनोसिस हो जाता है, मतलब ब्लूनेस हो जाता है। आशा करता हूँ एंटीमटाड आपको समझ में आया होगा। तो जीस्ट ये है कि बहुत ज़्यादा कफ जब छाती में हो जाता है और मरीज उसको निकाल नहीं पाता है, तो एंटीमटाड उसे हेल्प करती है वो कफ को बाहर निकालने के लिए। मतलब इट एक्ट्स एज ए एक्सपेक्टोरेंट। और इनका जो कफ और ये सब है, ये डैम्प रेनी वेदर में बढ़ जाता है। मतलब जब बारिश होगी या स्प्रिंग टाइम है, मतलब जहाँ एंडिंग ऑफ विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ समर, ये दो ऋतु के जो बीच में का वक्त है उसे स्प्रिंग बोलते हैं। ये स्प्रिंग टाइम में जब क्लाइमेट चेंज होते रहता है, प्राय बहुत लोगों को वायरल भी हो जाता है। उस पीरियड में इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको एंटीमटाड समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।